जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री जसु स्वामी और नंददास जी और आल्य जी आदि का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, बश्यरन पाछे विदित सनो संत अचिरजी भयो। जसु स्वामी के ब्रसबु चोर ब्रजवासी लाए, तैसी दिए श्याम बरस दिन खेत जुताए। नामा जो नंददास मुई एक बच्ची जिवाई, अम्माल को ने प्रसिद्ध जग गाथा गाई। बारमुखी के मुकुट को श्री रंगनाथ को शरणयो, बश्यरन पाछे विदित सनो संत अचरज भयो। जैसे द्वापर युग में ब्रह्मा जी ने गौवश्य हरण किया और सभी ब्रजवासियों ने अपने घरों में अपने गौवश्य जैसे के तैसे देखे, उसी प्रकार कलयुग में एक प्रसिद्ध एवं विचित्र आश्चर्य हुआ। उसे ध्यानपूर्वक सुने। भक्त जसु स्वामी के बैलों को ब्रजवासी लोग चुरा ले गए। तब श्याम सुंदर ने वैसे ही बैल उन्हें दिए। अब जिस तरह ब्रह्मा जी ने गौ और बछड़ों को हरण किया था, उसकी कथा सुनाते हैं। भगवान ने अघासुर का वध करने के बाद ग्वाल वालों के साथ यमुना पुलिन पर आए और बछड़े पानी पीकर समीप ही हरी हरी घास चरने लगे। श्री कृष्ण ने अपने बाल सखाओं को श्री यमुना जी की परम शोभा दिखलाते हुए वहीं पुलिन पर भोजन करने का अनुरोध किया। ग्वाल वालों ने एक स्वर से स्वीकृति प्रदान की। फिर तो श्री कृष्ण अपने सखाओं को मंडलाकार बैठाकर स्वयं उनके बीच में विराजमान हो गए और मंडल में क्रम यह था, सबसे छोटे बालकों का मंडल प्रथम था, जो श्री कृष्ण के अत्यंत समीप थे। उनके पीछे उनसे बड़े, उनके पीछे उनसे बड़े, इस प्रकार क्रमशः सभी बालकों का मंडल बना था। मंडल में सबसे छोटे बालक श्री कृष्ण के सबसे अधिक समीप थे, बड़े बालक दूर थे। मंडल में बैठ जाने पर बड़े आनंद विनोद के साथ पुलिन भोजन प्रारंभ हुआ। बीच बीच में हाथ प्रयास के फुब्बारे छूट रहे थे। भगवान श्याम सुंदर अपने भक्तों को सुख देने के लिए अतिशय माधुरी लीला कर रहे थे। कुछ देर तक तो सबने अपने अपने भोजन खाए, फिर बाद में छीना झपटी शुरू हुई। एक दूसरे के हाथ से छुड़ाकर स्वयं खा जाते। औरों की तो बात ही क्या, जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वही भगवान श्री कृष्ण भी अत्यंत प्रेमवश सखाओं के मुंह से कौर छुड़ाकर खा रहे थे। भगवान की यह ललित नरलीला देखकर श्री ब्रह्मा जी को मोह हो गया। फिर तो श्री कृष्ण की मंजू महिमा देखने के लिए उन्होंने प्रथम तो बछड़ों का अपहरण किया, और जब श्री कृष्ण बछड़ों का पता लगाने गए तो ग्वाल वालों का भी अपहरण करके दूसरी जगह रख दिए। अब बछड़ों के न मिलने पर श्री कृष्ण पुनः यमुना पुलिन पर आए तो वहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल वाल भी नहीं है। बहुत ढूंढने पर भी जब ग्वाल वाल और बछड़े नहीं मिले, तब वे तुरंत जान गए यह सब ब्रह्मा की करतूत है।
फिर तो सर्वसमर्थ भगवान ने बछड़ों तथा ग्वाल वालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल वालों दोनों के रूप में बना लिया। वर्णन आया है कि यशोदा माता को श्री कृष्ण को स्तन पान कराते देखकर गोपियों के मन में वात्सल्य उमड़ता, वे मन ही मन श्री कृष्ण को स्तन पान कराने की अभिलाषा करने लगती। इसी प्रकार जब श्री श्याम सुंदर अपनी श्यामा गाय के थनों को मुंह में डालकर दूध पीते तो यह देखकर अन्य गायों को भी यह होता श्री कृष्ण दूध पिए। आज भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बालक और वत्स्य बछड़ा बनकर गोपियों और गायों का चिर संचित मनोरथ पूर्ण किया। आज जब बालक और बछड़े घर पर आए तो गोपियों और गायों ने उन पर पूर्व की अपेक्षा 100 गुना अधिक स्नेह किया। सत्य तो यह है, पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ग्वाल वाल और बछड़ों के रूप में पूरे 1 वर्ष तक घर वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। ब्रजवासी लोगों, ग्वालिनों और गायों का बालकों और बछड़ों के प्रति क्षण प्रतिक्षण बढ़ते हुए प्रेम को देखकर मन में संदेह होने पर श्री बलराम जी ने जब उन्हें ज्ञान दृष्टि से देखा तो सबके सब श्री कृष्ण रूप दिखाई पड़े। तब बलराम जी ने श्री कृष्ण से इसका रहस्य पूछा तो भगवान ने ब्रह्मा जी की सारी करतूत बताई। उधर ब्रह्मा जी बालकों और बछड़ों को मोहित करके मायामयी सैया पर सुलाकर जब पुनः ब्रज में आए तो उन्होंने देखा श्री कृष्ण ग्वाल वाल और बछड़ों के साथ पहले की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं। तब तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि दूसरे बालक और बछड़े कहाँ से आ गए। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा, बहुत देर तक ध्यानपूर्वक अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य समझना चाहा, परंतु समझ में नहीं आया। अभी वह सोच रहे थे कि उसी क्षण सभी ग्वाल वाल और बछड़े श्री कृष्ण रूप में दिखाई देने लगे। तत्पश्चात उन्होंने जब भगवान का अनंत ऐश्वर्य देखा तो वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उनकी आंखें मुद गईं, उनकी समस्त इंद्रियां क्षुब्ध एवं स्तब्ध हो गईं। उनकी इस बेबसी को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। तब ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान हुआ। जब उन्होंने पुनः आँख खोली तो देखा श्री कृष्ण पहले जैसे अपने हाथ में दही का भात कोड़ लिए ग्वाल वाल और बछड़ों को ढूंढ रहे थे, वैसा ही उन्हें दिखाई दिया। अब ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण की भगवत्ता में रंच मात्र भी संदेह नहीं रह गया। वे तुरंत अपने वाहन हंस से कूदकर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर भगवान के श्री चरण कमलों में पुनः पुनः प्रणाम किए और अत्यंत दीनतापूर्वक हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान को प्रसन्न करने में ब्रह्मा जी को बहुत बड़ी स्तुति करनी पड़ी, जबकि इंद्र की थोड़ी ही स्तुति पर भगवान प्रसन्न हो गए थे। यदि अपराध की तुलना की जाए तो इंद्र का अपराध ब्रह्मा जी से बड़ा प्रतीत होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो कुछ ही बालकों और बछड़ों का अपहरण मात्र किया था और इंद्र तो संपूर्ण ब्रज को नष्ट करने पर तुले थे। फिर इंद्र पर शीघ्र प्रसन्न क्यों हुए? इसका समाधान यह है, इंद्र ने जो कुछ किया उसके परिणाम स्वरूप समस्त ब्रजवासी श्री गोवर्धन की छत्र छाया में 7 दिन रात तक भगवान के संग संग रहे। इस प्रकार इंद्र ने सबका संयोग कराया और ब्रह्मा जी ने तो एक तो भोजन में बाधा डाली, दूसरे बालक और बछड़ों का अपहरण करके वियोग करवाया। अतः परिणाम पर
दृष्टि डालने से ब्रह्मा जी का अपराध बढ़ा हुआ, अतः इन्हें स्तुति बड़ी करनी पड़ी। भगवान की प्रसन्नता पाकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और उनके चरणों में प्रणाम करके सत्यलोक को चले गए। बालक और बछड़े तो ब्रह्मा जी ने पहले ही यथा स्थान पहुंचा दिए। यह वत्सहरण के प्रसंग की संक्षिप्त कथा। तात्पर्य है, जैसे ब्रह्मा जी ने बालकों और बछड़ों का अपहरण किया था, तो भगवान वैसे ही दूसरे बालक और बछड़े बना दिए गए। उसी प्रकार श्री जसु स्वामी के बैल चोरों ने चुराए, तो भगवान ने वैसे दूसरे बैल भी उसी समय बना दिए। जैसे 1 साल बाद ब्रह्मा जी ने पुनः उन्हें लौटा दिया, उसी प्रकार 1 साल बाद चोर भी बैलों को लौटा गए। भाव यह है, अन्य लोग इस परम आश्चर्यमय प्रसंग पर सहसा विश्वास नहीं करेंगे, परंतु संत तो नित्य ही भगवान की महामहिमा एवं कृपा का अनुभव करते रहते हैं, अतः इसमें कोई संदेह नहीं होगा। अब इस कथा को विस्तार से वर्णन करते हैं। गंगा और यमुना के बीच के देश में श्री जसु स्वामी नाम के एक भक्त रहते थे। वे प्रेम पूर्वक सदा साधु सेवा किया करते थे और उसके लिए खेती करके अन्न पैदा कर लिया करते थे। एक बार इनके बैल खेत में थे, हल बहा कहीं चला गया था। सुनसान तथा सुंदर जोड़ी देखकर चोरों ने चोरी से खेत में से दोनों बैलों को हाँक लिया और घर ले आए। खेत के जोतने बोने का समय था। श्री जसु स्वामी के पास धन का इतना संग्रह नहीं था कि तुरंत एक जोड़ी बैल खरीद सकें, और यदि खेती बिगड़ती है तो साधु सेवा में कमी आ जाएगी। अतः भगवान ने तत्काल वैसी ही एक जोड़ी प्रकट कर दी, परंतु जसु स्वामी को यह बात मालूम नहीं हुई, क्योंकि उसी प्रकार के बैल ही श्याम सुंदर ने दिए हैं। ये बैल पहले की बैलों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी प्रकार हल में जुतकर चलते थे, अतः श्री जसु स्वामी को बहुत ही प्यारे लगते थे। जैसे ब्रह्मा जी के द्वारा बालक और बछड़ों के हरे जाने पर जब भगवान स्वयं बालक और बछड़े बने, तो ये ग्वालिनों, गोपों, गायों को अति प्यारे लगते थे, वैसे ही ये बैल श्री जसु स्वामी को पहले वाले बैलों की अपेक्षा अधिक प्यारे लगते थे। 1 वर्ष के बाद एक दिन वे ही ब्रजवासी पैठ में आए, आश्रम के निकट होकर निकले और बैलों को देखकर मन ही मन कहने लगे, इन्हें यहाँ कौन ले आया। उन्होंने घर जाकर देखा तो बैल वहाँ बंधे थे। वे लोग फिर आश्रम में आए तो देखते हैं कि बैल बंधे हैं। ऐसे 2-4 बार चक्कर लगाने पर भी वे लोग वास्तविकता का निर्णय नहीं कर सके। अंत में हार कर उन्होंने स्वामी जी से पूछा, तब उन्हें मालूम पड़ा हम ले गए हैं। यहाँ भी वैसे ही बैल निरंतर काम कर रहे हैं। अब तो चोर लोग घर से उन बैलों को ले आए। उनके आते ही आश्रम के बैल अंतर्ध्यान हो गए। उन चोरों ने श्री जसु स्वामी का यह बड़ा भारी प्रभाव देखा। इन्हें वैसे ही बैल देखकर प्रभु ने चिंता से बचाया। उनके मन में स्वामी जी के प्रति प्रेम भाव हो गया, जाकर उनके चरणों में पड़ गए। बिल्कुल स्वामी जी के अधीन होकर अपनी दीनता दिखाई। स्वामी जी ने उनके हृदय की शुद्ध अभिलाषा देखी तो द्रवित हो गए, क्योंकि यह सहजी दया के सागर हैं। इन सबको मंत्र देकर अपना शिष्य बना लिया। इन चोरों ने भी चोरी छोड़ दी। इनकी बुद्धि स्वामी जी की कृपा से शुद्ध हो गई। इन लोगों ने अब सेवा भजन की नवीन रीति स्वीकार कर ली।
साधुओं के मार्ग पर चलने लगे। साधु सेवा के लिए अन्न पहुंचाने लगे, दूध और दही देकर साधुओं को प्यार करने लगे। संत जन अनंत सुखों के समुद्र हैं, ऐसा कह कर संतों के गुण गाने लगे और सुखपूर्वक आए संतों की सेवा करके कृतार्थ होते थे। अब श्री नंददास जी वैष्णव से भी इनका चरित्र वर्णन करते हैं। प्रयागदास जी कहते हैं, निकट बरेली गाम तामे सो हवेली रहे, नंददास विप्र भक्त साधु सेवा रागी, करें द्वेषता सो मोई एक बछिया, ले डार दे खेत माज गारी जकी लागी है। हत्या को प्रसंग करें, संत जनऊ सो लरें, हिंदू सो न मारे, ये बड़ो ही अभागी है। खेत पर जाए बाहे, लियो है जिवाए देख, द्वेषी परे पाए भक्त, भाई मति पागी है। बरेली के निकट हवेली नाम का एक गांव है, उसमें श्री नंददास जी नाम के ब्राह्मण भगवान के भक्त निवास करते थे। साधु सेवा के बड़े प्रेमी थे। इसी से एक उसी गांव का ब्राह्मण इनसे बड़ा भारी द्वेष रखता था। उसने एक बार एक मरी हुई बछिया लाकर श्री नंददास जी के खेत में डाल दी और इन्हें गाली देने लगा। वास्तविकता यह थी, वह बछिया उस द्वेषी के खेत में खा रही थी। उसने क्रोध में भरकर उसे लाठी मारी, संयोग से बछिया मर गई। तब तो उसे बड़ी चिंता हुई कि लोग मेरा नाम बदनाम करेंगे, मेरे ऊपर गौहत्या का दोष लगाएंगे। फिर भी उसने इस कलंक से बचने के लिए उस मृतक बछिया को अपने खेत से सटे हुए श्री नंददास जी के खेत में रख दिया। और इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ, तब गांव में आकर झूठे ही शोरगुल मचाना शुरू कर दिया और नंददास जी को गाली देने लगा। सर्वत्र वह प्रचार करने लगा कि नंददास जी ने अपने खेत में चरती हुई बछिया को मार डाला है, अब तक उसके खेत में पड़ी हुई है। श्री नंददास जी के समीप रहने एवं आने जाने वाले साधुओं से भी लड़ने लगा। तुम कैसे वैष्णव हो, गाय के हत्यारे के यहाँ रहते खाते हो। जो हिंदू होगा वह गाय को कभी भी नहीं मारेगा, यह तो मुसलमान से भी गया बीता बड़ा ही अभागी है। श्री नंददास जी को जब यह बात मालूम हुई तो संतों को साथ लेकर अपने खेत पर गए और उस बछिया को जीवित कर दिया। यह देखकर उनसे द्वेष करने वाले सभी उनके चरणों में आ पड़े। श्री नंददास जी ने शरणागतों को भक्ति भाव देकर कृतार्थ किया। उन सभी की बुद्धि साधु सेवा और भगवत भजन में लग गई। अब से भक्त आल्य जी का चरित्र वर्णन करते हैं। प्रयागदास जी कहते हैं, चले जात आल्य मग लाग बाग डीठ पर्यो, करिए अनुराग हरि सेवा विस्तारिये, पकड़े आम मागे माली पास भो, लिए कहो लीजे कही झुकु आई सब डारिये। चलो दौड़ राजा यहाँ जाए के सुनाई बात, गात भई प्रीत आशु तट पाए धारिये। आवती लौट गयो मैं तो जू सनात भयो, देवोले प्रसाद भक्त भावी समारिये। श्री आल्य जी श्री स्वामी अनंतानंद जी के शिष्य थे। वे प्राय विचरण करते रहते थे। एक बार विचरते हुए ये एक विमुख राजा के राज्य में पहुँचे। वह राजा महानास्तिक था। यदि कोई संत भूले भटके उसके राज्य में चले जाते तो वह उन्हें गुलेल से मारता। संतों के तिलक को लक्ष्य करके गुलेल चलाता, जिससे कितने संतों के सिर फूटे, कितनों के नेत्र फूट गए। जैसा राजा था वैसी उसकी प्रजा थी। यदि कहीं किसी संत को देख लेते तो राजा से पहले उसके नगर के लोग ही अनेक प्रकार से तिरस्कृत करके उन्हें भगा देते। जब श्री आल्य जी उस राज्य में जाने लगे तो बहुत से लोगों ने
उस राजा की दुष्टता कहकर वहाँ जाने से मना किया। तब आले जी ने कहा, भाइयों, मेरे जीवन में संत तो बहुत देखे हैं, परंतु नास्तिक कोई नहीं देखा। बात यह थी, आले जी के सन्मुख जाते ही नास्तिक भी आस्तिक हो जाता था। तो आले जी बोले, आज मेरे मन में ऐसे नास्तिक को भी देखने का कौतूहल हो रहा है, अतः मैं अवश्य जाऊंगा। आप लोग चिंता न करें, भगवान सब मंगल करेंगे। यह कहकर श्री आले जी उस राज्य में गए और मार्ग में एक बाग दिखाई पड़ा। सुंदर स्थान देखकर वे वहाँ ठहर गए और प्रेम से भगवान की सेवा पूजा करने लगे। पेड़ों में आम पक रहे थे। श्री आले जी ने भगवान के भोग के लिए माली से आम मांगे। प्रथम तो माली ने बहुत फटकारा, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो राजा सुन लेगा तो वह साधु महात्मा कुछ नहीं विचारेगा, बहुत माल लगाएगा। परंतु जब इन्होंने कहा, हम तो ठाकुर सेवा के लिए ही मांग रहे हैं, अतः तुम तो हमारे ठाकुर जी के लिए कुछ पके आम दे सको तो दे दो, ठाकुर सेवा करके हम यहाँ से चले जाएंगे। माली ने कहा, राजा की आज्ञा के विरुद्ध हम तो आपको एक आम भी नहीं दे सकते। हाँ, यदि आपको चाहिए तो बिना लाठी डंडा ठेला पत्थर चलाए वृक्ष से फल ले सको तो ले लो और जल्दी भोग लगाकर खा पी कर यहाँ से भाग जाओ। तब आले जी ने वृक्ष से कहा, हे तरवर, तुम तो परोपकारियों में गिने जाते हो। इस तरह आले जी ने आमों की ओर देखा तो डालियाँ झुकाईं। तब आले जी ने आम तोड़कर भोग लगाया। इस चमत्कार को देखकर माली दौड़ता हुआ राजा के पास गया और समाचार सुनाया। अब राजा ने इस प्रभाव को विचार कर कि इन्होंने चेतन की कौन कहे जड़ तक को झुका दिया, अतः ये निश्चय ही परम समर्थ हैं। राजा आकर बड़े भावपूर्वक इनके चरणों में लोटपोट हो गया और अपने अपराधों के लिए उसने क्षमा प्रार्थना की। श्री आले जी ने कहा, राजन, तुम तो बड़े भक्त जान पड़ते हो, लोग झूठे ही तुम्हें नास्तिक कहते हैं। इस पर राजा ने कहा, जय जय, मैं था तो वास्तव में नास्तिक ही, परंतु यह तो आपके दर्शन का प्रभाव है जो मुझ जैसे विमुख के हृदय में भी भक्ति भाव का संचार हो गया। राजा आले जी से कहने लगा, भगवान, आज मैं आपके दर्शनों से सनाथ हो गया, मुझे अपना कृपा में प्रसाद दीजिए। आले जी बोले, राजन, भक्ति भाव का ही सावधान होकर आश्रय लीजिए। इस प्रकार श्री आले जी ने उस राजा को भक्ति देकर कृतार्थ किया। बोलो श्री भक्ति वत्सल भगवान की जय, श्री आले जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय